चलिए आज एक कहानी सुनते हैं रिया की। एक बहुत ही होनहार लड़की जो नासिक से निकलकर मुंबई के एक बड़े नामी कॉलेज में दाखिला लेती है। उसके इरादे बस अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन उस बड़े से कॉलेज में एक कमरा ऐसा भी है जिसकी कहानी सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वो कमरा है जो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे और डरावने राज से बना है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब रिया पहली बार हॉस्टल पहुंचती है। उसकी आंखों में ढेरों उम्मीदें हैं, एक बेहतर कल बनाने का जुनून है। उसके जहन में ना सिर्फ एक ही मकसद घूम रहा था कि बस जी जान से पढ़ाई करनी है और अपने परिवार को हर मुश्किल से बाहर निकालना है। और उसकी यही जिद, यही मजबूत इरादा इस कहानी की नींव है। तो होता ये है कि रिया को रूम नंबर 202 मिलता है। अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से उसकी रूममेट का नाम है आर्या। पर जब वो कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई और ही मिलता है, एक बिल्कुल शांत सी लड़की अलीशा, जो अपनी किताबों में पूरी तरह खोई हुई है। और बस यहीं से गड़बड़ की पहली घंटी बजती है। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन जैसे ही रात गहराती है रिया की सारी उम्मीदों पर डर का एक घना साया छाने लगता है। कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं जो उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी थी। देखिए होता क्या है, कैंटीन में जब रिया अपनी असली रूममेट आर्या के बारे में पूछती है तो उसके दोस्त अचानक से एकदम चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखने लगता है, जैसे कोई मना किया हुआ नाम ले लिया हो। फिर उसी रात खाली कॉरिडोर से किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। और सबसे डरावनी बात, जैसे ही रिया हिम्मत करके आर्या का नाम पुकारती है वो रोना पलक झपकते ही बंद हो जाता है। रिया घबराकर भागते हुए अपने कमरे में आती है और अलीशा से उन आवाजों के बारे में पूछती है, लेकिन अलीशा का जवाब उसके डर को और बढ़ा देता है। वो फुसफुसाते हुए कहती है, ये सब वो परछाई कर रही है, उसके बारे में सवाल मत पूछो, हम सवाल नहीं पूछते वरना अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। और फिर ठीक आधी रात को खटाक 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 उनके दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से दस्तक देता है। अब तो रिया की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि दरवाजे के बाहर आर्या की रूह है जो किसी भी तरह अंदर आना चाहती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक पल के लिए लगता है कि चलो आर्या की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन सच तो ये था कि ये खौफ के एक और गहरे कुएं की बस शुरुआत थी। अगले दिन कैंटीन में जबरदस्त हंगामा मचा होता है। रिया देखती है कि हॉस्पिटल के कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। और तभी रिया के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या है। जी हाँ, आर्या जिंदा है। वो कोई भूत नहीं बल्कि उसी खौफनाक कमरे का शिकार है। उस कमरे के डर ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया था। ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला था, लेकिन इसने एक और भी बड़ा और डरावना सवाल खड़ा कर दिया कि अगर आर्या भूत नहीं है तो फिर वो कौन थी जो रात में रोती थी? दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था? कुछ दिन और बीतते हैं और फिर रिया को प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलावा आता है। रिया को लगता है कि चलो अच्छा हुआ, अलीशा भी तो उसके साथ है, दोनों मिलकर प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता देंगी। प्रिंसिपल रिया से कहते हैं कि उसे रूम बदल लेना चाहिए। जब रिया कहती है कि हम दोनों शिफ्ट हो जाएंगे तो प्रिंसिपल चौंक कर पूछते हैं, हम दोनों कौन? रिया पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, अरे सर, अलीशा भी तो है मेरे साथ, ये देखिए यही मेरे बगल में खड़ी है। और बस इसी एक पल में मानो रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल की आवाज बिल्कुल सीधी और सपाट थी जब उन्होंने कहा, आपके बाजू में कोई भी खड़ा नहीं है। रिया पलट कर देखती है और वहां कुछ भी नहीं था, वो जगह एकदम खाली थी। तभी प्रिंसिपल के पास खड़ा चपरासी धीरे से उनके कान में फुसफुसाता है, सर, 5 दिन पहले आर्या मैडम ने भी बिल्कुल यही बातें कही थी। और बस ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। रिया भी अब उसी डरावने जाल में फंस चुकी थी जिसमें पहले आर्या फंसी थी। तो आखिर रूम नंबर 202 का असली सच क्या है? कौन है वो साया, वो परछाई जिसने उस कमरे को अपनी कैद में रखा हुआ है? वही चपरासी पूरी कहानी से पर्दा उठाता है। 2 साल पहले अलीशा नाम की एक बहुत ही काबिल लड़की इस कॉलेज में आई थी, लेकिन एक प्रोफेसर की गंदी नजर उस पर पड़ गई। वो उसे परेशान करने लगा और एक रात जब अलीशा ने उसका सामना किया तो उस दरिंदे ने उसे छत से नीचे फेंककर मार डाला। और आज
आज भी उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, इंसाफ के लिए, मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाती है। और इस तरह रूम 202 में एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा है। एक नई लड़की आती है, अलीशा का भूत उसे दिखाई देता है, उससे बातें करता है। जब वो बेचारी लड़की दूसरों को समझाने की कोशिश करती है कि अलीशा सच में है, तो सब उसे पागल समझ लेते हैं। आखिर में उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वो कमरा अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगता है। रिया को एक खौफनाक सच समझ आ जाता है कि वो अब इस कॉलेज की नई आर्या है। उसकी सच्चाई पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। उसके सारे सपने, उसका भविष्य, सब कुछ उस कमरे के अंधेरे में कहीं खो चुका था। आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। हमारे आसपास भी न जाने ऐसी कितनी अनसुलझी पहेलियां हैं। अब ये हम पर है कि हम उन पहेलियों को सुलझाने की हिम्मत करते हैं या डर कर खुद उस पहेली का एक हिस्सा बन जाते हैं।